हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी भाटिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे? पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा कि जितने नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं, चाहे वो ज़ीरो हो, नेगेटिव नंबर्स हों, पॉजिटिव नंबर्स हों, वो सारे इंटीजर्स हैं। अब यहाँ आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट पार्ट 32 प्लस 15, सिंपल 32 को 15 में प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 and 2 7, 3 and 1 4। अब यहाँ देखिए बी पार्ट में, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला नंबर क्या है 17 प्लस देन ब्रैकेट देन -18। अब आप याद रखिए कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ आप ये चीज़ें याद रखिए कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम नेगेटिव ही लिखेंगे। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तब प्लस लिखेंगे, और अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस लिखेंगे उसको। जैसे यहाँ देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 17 माइनस 18, आप देखिए 17 प्लस का नंबर है और 18 माइनस का नंबर है, तो जब दो नंबर्स का डिफरेंट साइन है तो उस केस में हमने क्या करना है, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, हमने माइनस करना है। 18 में से 17 माइनस किए 1, लेकिन साइन ग्रेटर टर्म का आना है। अब इनमें से अगर आप साइंस को छोड़ दें तो क्या कौन सा बड़ा नंबर है, 17 या 18? 18 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो बड़ी टर्म का हमने साइन लिखना है। दोबारा देखिए 17 प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हम ब्रैकेट के अंदर की टर्म का साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ बाहर माइनस लिखा होता फिर हम इसका साइन चेंज करते। तो ये हो गया -18। अब दो टर्म्स आपके पास बन गई, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है। हमने क्या करना है, माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है। तो 18 में से 17 माइनस कर लिए और बड़ी टर्म जो है साइन के बिना, बड़ी टर्म 18 और ये 17, तो बड़ी 18 हो गई, उसका साइन क्या था, नेगेटिव, तो हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। जैसे जैसे आगे पार्ट्स आएंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -25 प्लस 21, कोई ब्रैकेट नहीं है, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, तो एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, हमने करना माइनस है। हम माइनस करते हैं, 25 में से 21 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 4। और ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म बिना साइन के ग्रेटर टर्म कौन सी है, 25 21 25, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो वो लगेगा। नेक्स्ट इज -8, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होगा, -11। अब देखिए दोनों ही टर्म्स माइनस की आ गई हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने टर्म्स को प्लस करना है। इसको इस तरह से समझिए कि आप माइनस मतलब आप 8 रुपये किसी को दे रहे हैं, 8 रुपीज़ आपने पहले दिए, माइनस दिए होता है, प्लस लिए होता है, तो उसके बाद आपने 11 रुपीज़ और किसी को दे दिए, तो आपकी पॉकेट से टोटल कितने पैसे निकल गए, 8 पहले निकले थे, 11 बाद में निकले, तो 11 8, आपकी पॉकेट से टोटल कितने निकल गए, 19 विथ नेगेटिव साइन। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब दोनों ही टर्म्स माइनस की हो तो करना हमने प्लस है और साइन हमने नेगेटिव लगाना है। दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, उनको प्लस कर दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए, तो दिस इज -19 आंसर। नेक्स्ट इज -85 -10। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, माइनस, तो अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर की टर्म का साइन चेंज नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज +10, -85 +10, अगेन दो टर्म्स बन गई, एक प्लस की एक माइनस की, तो आपने क्या करना है, इनको करना माइनस है, माइनस कर दीजिए और ग्रेटर टर्म का साइन लगा दीजिए। नेक्स्ट -62
अंदर लिखा है 52, कोई साइन नहीं लिखा। जब अंदर कोई साइन नहीं लिखा तो मतलब प्लस है, आपने इसको माइनस बना देना क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था। तो अब ये देखिए दोनों टर्म्स ही माइनस की आ गई, करना क्या है उनको प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस का। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ 2 टर्म्स थी, अब यहाँ 3 टर्म्स आ गई। दिस इज -3 + 7, और देखिए प्लस से ब्रैकेट ओपन हो रही है तो -8 ही रहेगा। अब पहली 2 टर्म्स को आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट 2 टर्म्स, ये इनको सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए एक टर्म माइनस की एक प्लस की, करना हमने क्या है माइनस, साइन आना है ग्रेटर टर्म का, तो दिस इज +4। स्टार्टिंग में अगर आप साइन नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड होता है कि 4 का मतलब +4 ही है। -8, अब देखिए 2 टर्म्स अगेन आ गई, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने फिर से उसको माइनस करना है। 8 - 4 कितने हो गए 4, और ग्रेटर टर्म का हमने साइन लगा देना है, दिस इज -4। नेक्स्ट इज -2। अब देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रही है तो टर्म का साइन अगेन चेंज हो गया। आप पहली 2 टर्म्स ले लीजिए, -2 + 1, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, करना क्या है -2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, ग्रेटर टर्म का साइन लगा देना है, और -4 अगला जो है। तो अब ये दोनों टर्म्स माइनस की हो गई, तो करना क्या है प्लस, और साइन क्या आना है माइनस का। दिस इज -5 आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज 15 माइनस ब्रैकेट -5 + 12 + -8 + -3। सेम रूल्स लगाते हुए अब टर्म्स जितनी ज़्यादा होंगी रूल वही रहेगा। देखिए 15, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रही है तो +5, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, सेम +12 आएगा। प्लस से ओपन करेंगे तो -8 का -8 रहेगा, प्लस से ओपन करेंगे तो -3 रहेगा। आप देखिए आप इसमें ये प्लस 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 तीनों टर्म्स प्लस की, इनको प्लस कर लीजिए। 15 + 5 कितने हो गए 20, 20 और ये 12, 20 + 12 -8 -3। आप देखिए 2 टर्म्स को सॉल्व करके करेंगे तो इजी होगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स, 32 -8 -3। अब देखिए 32, अब ये टर्म्स ले लीजिए, 32 में से 8 माइनस करें तो कितने आ गए, दिस इज 26 -3, 26 -3 दैट इज 23 आंसर। स्टेप्स में चलिए, कहीं पे भी कुछ भी अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे स्टेप्स आते जाते हैं वैसे आप उनको सॉल्व करते जाइए। देखिए नेक्स्ट -32, माइनस से ब्रैकेट हो रही है तो +11 -25 +27 -13 -7। अब देखिए यहाँ टर्म्स जो हैं प्लस और माइनस की मिक्स आ रही हैं, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम प्लस की सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस की सारी इकट्ठी कर लेते हैं, या फिर सेम वे 2 सॉल्व करते जाइए और आंसर निकालिए। इजी यही रहेगा कि आप प्लस टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। 11 + 27, ये 2 टर्म्स प्लस की थी, हमने इकट्ठी कर ली। अब नेगेटिव इकट्ठी कर लो, -32 -25 -13 -7। देखिए अब इन प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर लीजिए, 7 and 1 8, 2 and 1 3, और ये देखिए ये सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, तो हम इसको सबको प्लस कर लेंगे और साइन आएगा माइनस का। 13 7 20। अब आप इनको प्लस 1 by 1 भी कर सकते हैं और इस तरह से इकट्ठा भी कर सकते हैं। दिस इज -77। अब एक टर्म प्लस की हो गई, एक माइनस की हो गई, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 77 -38 करिए 39 विद बड़ी टर्म का साइन माइनस साइन। मैथ्स में एक ही सम को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज होते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 2 टर्म सॉल्व कर ली, देन फिर 2 कर ली, देन फिर 2 कर ली, फिर 2, इस तरह से भी किया जा सकता है, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो शॉर्ट मेथड क्या है कि टर्म्स प्लस वाली इकट्ठी कर लो, माइनस वाली इकट्ठी कर लो, प्लस वालों को अलग से प्लस कर लो, माइनस वाली सारी नेगेटिव सारी प्लस करके उनको नेगेटिव साइन दे दो, देन 2 टर्म्स हो जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज fill in the blanks using properties of addition and subtraction of integers। देखिए
कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की जिनको मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। 10 प्लस दिस इज ग्रेटर ब्रैकेट -5 प्लस -7, तो यहाँ अब क्या आना चाहिए, 10 और 5 इकट्ठे हो गए तो पीछे क्या रह गया टर्म जो यहाँ लिखी जाएगी, दैट इज -7। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 3 टर्म्स होती हैं, चाहे आप पहली 2 को पहले प्लस कर लो बाद में तीसरी प्लस करो, या पिछली 2 को पहले प्लस कर लो बाद में उसमें फर्स्ट टर्म ऐड करो, आंसर विल बी सेम। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 25 - 10 दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि एडिशन में चाहे आप पहला नंबर पहले लिख के दूसरा बाद में लिख के करो, या दूसरा पहले और बाद में फर्स्ट, तो आंसर विल बी सेम। 20 प्लस डैश इज इक्वल टू 15 प्लस डैश। देखिए a प्लस बी, a इज जनरल टर्म फॉर दिस, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, इसका मतलब b क्या था 15 और यहाँ a इज 20। -12 प्लस 37 इज इक्वल टू 37 प्लस -12। दिस इज 13 प्लस डैश -2 इज इक्वल टू 13 प्लस -7। पिछली 2 टर्म्स पहले प्लस हो रही हैं बाद में फर्स्ट, इसमें पहले 2 टर्म्स हो रही हैं, देन 13 प्लस डैश -2 इज इक्वल टू 13 प्लस -7 प्लस डैश। तो यहाँ कौन सी टर्म आएगी, यहाँ -7 और यहाँ -2। -17 प्लस डैश, -17 प्लस डैश इक्वल्स टू -17। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि सेम ही आंसर रहे, हम 0 ऐड करेंगे। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और ये जिस भी नंबर में ऐड होती है कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर सेम रहता है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज -10। इफ फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर अगर 17 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर इंटीजर। कि 2 इंटीजर्स हैं उनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है -10। उनमें से एक इंटीजर 17 है, दूसरे इंटीजर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इंटीजर मतलब पहला इंटीजर जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा दैट इज 17। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाए कि उसमें से जब हम माइनस करें दोनों नंबर्स को तो हमारा आंसर -10 आए। नाउ लेट सेकेंड नंबर को हम मान लेते हैं कि वो x है। तो पहला नंबर फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर, इनका आंसर क्या आना चाहिए -10। तो लुक एट दिस, -x इज इक्वल टू -10, ये 17 इस तरफ जाएगा। अब इक्वेशंस को याद कीजिए कि साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है। तो 17 जो है वो प्लस के साइन के साथ है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -17। तो -x इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों टर्म्स माइनस की कर देना है प्लस, साइन आएगा माइनस का। अब देखिए इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस हो इस तरफ भी माइनस हो टर्म्स का, तो -x इज इक्वल टू -27, मतलब x इज इक्वल टू 27, दोनों ही नेगेटिव हैं वो खत्म हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 27 मतलब सेकेंड इंटीजर, अदर इंटीजर जो है वो क्या है इज इक्वल टू 27। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए 17 -27 तो क्या आएगा, हमने इन दोनों का डिफरेंस करना था ना, तो 17 में से -27 किए तो आंसर क्या आएगा, देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है साइन ग्रेटर टर्म, तो आंसर -10 आ रहा है। इसका मतलब अदर इंटीजर इज 27। नेक्स्ट, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो काउंटिंग में एक साथ आते हैं। ऑड इंटीजर्स सक्सीडिंग का मतलब होता है इससे बड़े, इससे ज़्यादा, इसमें नंबर प्लस करना है आपने। तो -93 ऑड भी चाहिए। देखिए जब हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए होते तो हम +1 करते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो तो इवन होगा, तो ऑड जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। तो -93 +2, पहला क्या आ गया -91, फिर -91 +2 दैट इज -89, फिर -89 +2 दैट इज -87। तो 3 consecutive odd integers succeeding -93 are -91, -89, -87. Next is at sunrise
द आउटसाइड टेम्परेचर वॉज 7 डिग्री बिलो ज़ीरो। सनराइज, टेम्परेचर एट सनराइज, सनराइज पे कितना टेम्परेचर है? जब सूरज उगा तब टेम्परेचर था 7 डिग्री बिलो ज़ीरो, यानी कि -7। बिलो ज़ीरो मतलब ज़ीरो से नीचे, -7 डिग्री सेल्सियस। इन आफ्टरनून टेम्परेचर रोज बाय 13 डिग्री, 13 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया। आफ्टरनून, एट आफ्टरनून टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इज इक्वल टू +13, जो पहले था उससे 13 डिग्री ज़्यादा हो गया। एंड देन नाइट में फॉल करता है। एट नाइट टेम्परेचर क्या था? फॉल करना, फेल मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल, कम हो जाना, गिर जाना, दैट इज -8 डिग्री। तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे? तो एट एंड ऑफ डे क्या टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर विल बी, दिस इज -7 डिग्री +13 डिग्री एंड -8 डिग्री। इन तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए। दैट इज, आप पहले दो देखिए, 13 में से 7 माइनस किए तो कितने हुए? 6 डिग्री प्लस का, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन लगाना है, देन -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, दैट इज -2 डिग्री। एंड ऑफ द डे टेम्परेचर विल बी -2 डिग्री। Coming to the next question, Manjeet Singh has a bank balance of rupees -430. मंजीत सिंह का बैंक बैलेंस क्या है? -430 रुपीज़, यानी कि उसने बैंक के ऑलरेडी 430 देने हैं, उसके अकाउंट में से पहले से ही 430 लेस हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। देन What was the bank balance after he deposited rupees 250? उसने बाद में कितने पैसे जमा करवा दिए? 250। तो अब उसका बैंक बैलेंस कितना होगा? एट स्टार्ट ऑफ मंथ बैलेंस कितना है? बैलेंस इज रुपीज़ -430। ही डिपॉजिटेड, कितने पैसे जमा करवाए? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। ही डिपॉजिटेड मनी कितनी? रुपीज़ 250। अब चूंकि डिपॉजिट किए हैं तो प्लस होगा। इसके बाद उसका बैलेंस कितना होगा? दैट इज -430 रुपीज़ -430 प्लस 250। कितना बैलेंस होगा? देखिए, एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, हमने इनको माइनस कर लेना है। 180 विद नेगेटिव साइन, स्टिल उसको 180 नेगेटिव रुपीज़ के साथ उसको अभी बैंक को पे करना है। तो ये उसका बैलेंस होगा आफ्टर डिपॉजिटिंग रुपीज़ 250। Next, question number 9. Mount Everest, the highest elevation in Asia, is 29028 feet above the sea level. इतने फीट वो सी लेवल से ऊपर है। The Dead Sea is 1312 feet below the sea level. तो what is the difference between these two elevations? इन दोनों elevations के बीच में कितना difference है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए, elevation of माउंट एवरेस्ट वो कितनी आएगी? 29028 फीट। अब एलिवेशन ऑफ डेड सी, डेड सी बिलो है। अब देखिए, वो अबव है प्लस साइन, ये बिलो है नेगेटिव साइन, इतना फीट। तो इनका डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस क्या होगा? 29028 विद प्लस साइन। अब एक टर्म डिफरेंस के लिए माइनस डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास टर्म के साथ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, फीट। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। 29028 माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1312 फीट। अब दोनों ही टर्म प्लस की हैं, आप इनको सिंपली प्लस कर लेंगे। दिस इज 30340 फीट, 30340 फीट। नेक्स्ट है, in a quiz team A scored 70 -15 30, टीम B का स्कोर क्या है? -15 पहले आए, देन 70, देन 30, एंड टीम C का स्कोर क्या है? 30 70 एंड -15। विच टीम स्कोर्ड बेटर? व्हाट इज योर कंक्लूजन? कौन सी टीम ने बेटर स्कोर किया, आप बताइए, और आपका कंक्लूजन क्या है इससे? देखिए, टीम A का स्कोर क्या है? 70 -15 और 30, इनको प्लस करना है आपने। तो इनको सॉल्व करिए। दिस इज 70 -15, चूँकि ब्रैकेट प्लस से ओपन हो रही है, और प्लस 30। तो सॉल्व करके क्या आएगा? 70 में से 15 को माइनस कर लीजिए, कितने आएंगे?
55 विद प्लस साइन और 30। 55 और 30 कितने हो गए? 85। तो पहली टीम का स्कोर है +85। टीम बी का स्कोर क्या है? -15 +70 +30। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहली दो टर्म 70 में से 15 आपने माइनस करने हैं, दैट इज़ 55 प्लस का साइन प्लस 30 दैट इज़ +85। नेक्स्ट टीम सी का स्कोर 30 +70 प्लस -15। तो 30 + 70 100 प्लस माइनस ही रहेगा, 100 - 15 दैट इज 85 प्लस का। तो सारी टीम्स का इक्वल स्कोर है। तो विच टीम स्कोर बेटर? ऑल टीम्स स्कोर्ड सेम, उनका सेम स्कोर है सबका। और व्हाट इज योर कंक्लूजन? हमारा कंक्लूजन क्या है कि इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, कि सबका स्कोर देखिए सेम ही था, 70 -15 और 30, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड एंड इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दिस इज ऑल अबाउट 10th क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको टीम्स के स्कोर दिए हुए हैं राउंड 1 राउंड 2 में। टीम ए का स्कोर ये है, टीम बी का स्कोर ये है सी। आपको पहले 2 राउंड्स के बाद का स्कोर पता करना है, देन राउंड 3 एंड राउंड 4 फिर फाइनल स्कोर पता करना है और बताना है कि कौन सी टीम पोजीशन 1 पे है, कौन सी 2 पे है और कौन सी 3 पे है। तो देखिए 7 - 3 प्लस का 7 -3 दिस इज 4 प्लस -9 एंड 5 बड़ी टर्म का साइन लगाएंगे -4। 8 - 2 6 प्लस का 7 और 0 7 प्लस साइन, जब कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो दिस इज +1। अब देखिए राउंड 3 के बाद राउंड 3 पे उसको स्कोर मिल रहा है -2 और राउंड 4 में 6। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अगेन +4। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, फाइनल स्कोर क्या होगा? +4 + 4 +8। सेम यहाँ पे इनका स्कोर फाइंड आउट कीजिए। +7 - 5 दैट इज 2 प्लस दिस इज +1, ये -2 और दिस इज 4 - 2 2 +2। अब यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला नंबर आप ऐड कीजिए, -4 + 2 -4 एक टर्म माइनस की और +2 ग्रेटर टर्म, तो इसका आंसर आएगा -2। इनका फाइनल स्कोर हो गया 6 + 1 + 7, यहाँ 7 - 2 + 5 और 1 और 2 + 3। तो स्कोर क्या हो गया? टीम ए का फाइनल स्कोर है +8, बी का -2, सी का +7 +5, डी का और सी का +3। तो कौन सी पोजीशन 1 पे आएगी टीम? ऑब्वियसली टीम ए। देन उसके बाद +7 वाला सेकेंड आएगा टीम सी एंड देन टीम डी। थर्ड पोजीशन पे टीम डी है। नेक्स्ट इज MCQs -5 + 5। देखिए ब्रैकेट वो है प्लस से ओपन हो रही, तो -5 + 5 -5 + 5 0, तो 0 इज द आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन। -10 और प्लस से ब्रैकेट ओपन होगी तो ये सेम ही रहेगा, -10 - 12 दिस इज -22। दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, प्लस कर देंगे साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस इज -22, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज -1 ब्रैकेट ओपन माइनस से हो रही है तो माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0, तो 0 यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज 4th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है? सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर, सही है। 2 इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो आंसर इंटीजर में ही आएगा, या प्लस नंबर आएगा या माइनस आएगा या 0 आएगा। फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी a + b = b + a, कि इंटीजर्स 2 अगर कोई भी हों तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, यस। 2 इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब
हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए कैसे, 5 - 3 करेंगे तो वो 2 होता है, और 3 - 5 करेंगे तो वो -2 होता है। तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इनमें देखिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। -7 - 3, तो ये करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ -7 है, यहाँ -3, इनका आंसर -10 आएगा, जबकि हम ये करेंगे तो इसका आंसर +10 आएगा। -7 + 3 इज इक्वल टू 3 + -7, दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर -4 आना है, यहाँ भी आंसर -4 आना है। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बाहर है, यहाँ प्लस नेगेटिव बाहर लगा के माइनस और प्लस अंदर कर दिया गया है, तो दिस इज करेक्ट। बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।